एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है,
जो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, आपका गलत दृष्टिकोण है, गलत नजरिया है, आपकी दिशा गलत है, उसमें हम करेक्शन देते हैं। हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम करेक्शन का कार्यक्रम है, जिसको कि हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि जो है हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है द्रव्य, गुण और पर्याय। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। भगवान महावीर जो कि जैन धर्म के प्रवर्तक हुए हैं, इन्होंने जो ही वो तीर्थंकर बने, जब भुवन भास्कर अवतरित हुआ उनमें, जब उनमें केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान होने के बाद के अंदर वो सन्यासी व मुनि जो है शरीर रूप में भगवान बन जाता है। तो वो महावीर से भगवान महावीर बन गए केवल ज्ञान होते ही। उन्होंने पहला प्रवचन किया। और ज्ञानी क्या कहते हैं? वो ज्ञानी इस दुनिया को ज्ञान देते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ देते हैं, सार्वभौम सत्य बताते हैं, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून बताते हैं। उससे होता क्या है? उससे मानव मात्र में परिवर्तन आता है और वो सनातन सुख को प्राप्त होता है। वो सनातन सुख ब्लिस की आत्मा है। दूसरे शब्दों में जो भगवान होते हैं वो सम्यक दर्शन देकर के व्यक्ति को मुक्ति की ओर धीरे धीरे ले जाते हैं। तो भगवान ने पहला प्रवचन क्या दिया? उत्पाद व ध्रुवा द्रव्यात्मक सत। कोई भी वस्तु का जो है वह अस्तित्व तब है जब उसमें उत्पाद होता, उत्पन्न होती है, और जो विनाश होता है, जिसको खर्च होती है, और खर्च और जो उत्पन्न के बाद जो है होने के बाद भी दोनों परिस्थितियों के अंदर वो द्रव्य यानी शाश्वत है। इस चीज को समझने के लिए उन्होंने द्रव्य, गुण और पर्याय बनावे। द्रव्य का मतलब वस्तु। वस्तु दो तरह की होती है, एक तो जड़ वस्तु और चेतन वस्तु। तो द्रव्य है, जड़ के गुण अलग है और चेतन के गुण अलग है। दोनों वस्तु है, दोनों द्रव्य है। तो जो जड़ होता है वो वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाला होता है। वो गलन मिलन धर्मा होता है, टूटता है, जुड़ता है, एक परमाणु से द्विपरमाणु, चतुर्परमाणु परमाणु, और उसके बाद के अंदर बड़े बड़े जो है वो वस्तुएं बनती जो आज विश्व में हमको दिखाई देती है। जो हमारे घर है, बंगले हैं, सड़कें हैं, हमारी जो रेलवे लाइन है वगैरह इत्यादि इत्यादि, वो सारा क्या होता है? जड़ पदार्थ है। और एक जो दूसरा होता है चेतन तत्व होता है, वो भी द्रव्य है। चेतन तत्व के अंदर क्या होता है? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहते हैं। जड़ और चेतन में अंतर क्या है? कि जड़ में कोई संवेदना नहीं होती, चेतन में संवेदना होती है। जड़ में कोई फीलिंग नहीं होती, चेतन में फीलिंग होती है। जड़ सुख दुख की अनुभूति नहीं करता, चेतन सुख दुख की अनुभूति करता है। चेतन प्रजनन करता है, अपने जैसा जीव बनाता है। जड़ नहीं बनाता, वो तो गलता है, मिलता है, जुड़ता है, टूटता है और नई चीज बन जाती है। लेकिन अपने जैसा प्रजनन, इस तरीके की 9 कैरेक्टरिस्टिक वो चेतन में, कॉन्शियसनेस में बताई जाती है, जो विज्ञान सम्मत है। विज्ञान भी उनको मानता है और उन्होंने उन सब 9 कैरेक्टरिस्टिक धारी को कॉन्शियसनेस बोला है, जिसको कि जो है वो हमारे अध्यात्म की भाषा में आत्मा बोला जाता है, जीव बोला जाता है, जिसके 23 नाम है। वेदांत उसको जीव कहता है और जो है वो जैन दर्शन आत्मा जीव दोनों कहता है। हर एक की अलग अलग थोड़ी थोड़ी परिभाषा के अंतर है, लेकिन वो सारा चेतन तत्व कहलाता है। तो इसलिए भाई और बहनों, ये हो गया हमारा द्रव्य हो गया। तो द्रव्य है कौन सा? जड़ और चेतन होता है। गुण, द्रव्य, गुण और पर्याय। पर्याय को मैं पहले लेता हूं। पर्याय को मोड्स बोला जाता है। उत्पाद और व्यय, जैसा मैंने पहले बताया, जो उत्पन्न होता है व्यय होता है, जिसका विनाश होता है। लेकिन उत्पाद और व्यय होने के बाद भी वह दोनों कंडीशन के अंदर वह मूल चीज वही है। जड़ है तो जड़ है, चेतन है तो चेतन है, उसका अस्तित्व नहीं जा सकता। और ये बड़ी जैन धर्म की थ्योरी है कि चेतन कभी भी अचेतन नहीं होता, जड़ नहीं होता है, और अचेतन कभी चेतन नहीं होता। दोनों साथ के अंदर हो जाते हैं। जैसे ये शरीर है, ये शरीर मिश्र चेतन है, इसके अंदर जड़ भी है और चेतन भी है। जब प्योरली जड़ रह जाता है मृत्यु के समय में, तब जला दिया जाता है, क्योंकि हंसा उड़ जाता है, चेतन चला जाता है। वो अंतराल गति से वो कॉजल बॉडी और प्योर शुद्ध आत्मा और ल्यूमिनस बॉडी तीनों इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। पीछे से जो है ये प्योर जड़ रहता है, जिसको भी जला दिया जाता है, राम नाम सत्य हो जाता है। तो भाई और बहनों,
ये हमारा उत्पाद व्यय और द्रव्य को मैं उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूँ। उदाहरण से चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। एक महिला है जो बहुत दिनों से अपनी बैंगल्स पहन रही है, तो पहनते पहनते ऊब गई। वह ये चिंतन करने लगी कि क्यों नहीं इस बैंगल्स को जो है तोड़वा करके और एक अच्छा नेकलेस बना दिया जाए, जिसका कि आजकल चलन है। तो वो उनको तोड़ करके और नेकलेस बना देती है। तो नेकलेस जो बनता है वह हो गया उत्पाद, उत्पन्न हुआ। और जो बैंगल्स टूट गई वह विनाश हुआ, वो व्यय हुआ। लेकिन चाहे बैंगल हो चाहे नेकलेस हो, वो सोना सोना ही है। दोनों कंडीशन में सोना है। उसको द्रव्य कहते हैं। कहने का अर्थ होता है कि जड़ है वह हर क्षण हर वस्तु बदलती है। तो ये जड़ बदलता रहता है, परिवर्तनशील है, लेकिन जड़ जड़ ही रहता है। चेतन भी एक जन्म लिया, नरगति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देह गति, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय और मुक्ति, सब अवस्थाओं के अंदर चेतन घूमता रहता है। तो घूमते रहने के बाद भी चेतन तो चेतन ही है। पशु हो गया, जैसे कि पेड़ हो गया, पौधा हो गया, गाय बन गया, भैंस बन गया, तो चेतन तो वही है कर्मों के अधीन, लेकिन वो अलग अलग रूप बदलता रहता है। तो वह जो है वह उत्पाद व्यय होता है, लेकिन चेतन चेतन ही रहता है। तो ये हमारा द्रव्य, पर्याय और गुण। अब देखिए दोनों के अलग अलग गुण है। द्रव्य के गुण, चेतन के गुण अलग है, जड़ के गुण अलग है। जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता। तो जड़ के, अचेतन के, मैटर के, पुद्गल के जो है क्या गुण क्या है? वो गुण ये है, उसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, और वह गलन मिलन धर्मा होता है। वो गलता है, मिलता है, टूटता है, जुड़ता है। और हमारे वैज्ञानिकों ने 106 तरह के भौतिक सब्सटेंसेस बताए हैं। वो कौन से हैं? जैसे गोल्ड है, सिल्वर है और टिन है, और जब आपने वेनेडियम है और टिटानियम है। इस तरीके से 106 तरह की खोज जारी है, और भी हो सकते हैं। तो वो सारा जो है वो जड़ पदार्थ है। आज सोना है, कल मिट्टी हो जाती, मिट्टी से सोना बन जाता है, सोने से अभ्रक बन जाता है, अभ्रक से भोडल बन जाता है। ये सब बदलते रहते हैं, उत्पाद और व्यय होता है, लेकिन द्रव्य रूप के अंदर वो जड़ ही है। तो ये हमने जड़ का जो है गुण बताया। अब चेतना के गुण बताया है। उपयोग लक्षणों जीव। जीव किसे कहते हैं? जिसका उपयोग हो। उपयोग का अर्थ होता है कि उसमें ज्ञान होता है और दर्शन होता है, वह उसका उपयोग है। कभी वो ज्ञान में जाता है, कभी दर्शन में जाता है। दर्शन का मतलब मैं आपको देख रहा हूं। प्रथम दृष्टवा हम किसी चीज को देखते हैं तब वो दर्शन कहलाता है। और दर्शन को जब गहरा किया जाता है, हम जिस किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को देख करके उसके बारे में पूरी अवधारणा बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कौन है ये, कहाँ रहता है, कि क्या करता है, इसका क्या काम है, इसका क्या जॉब है, वो सारा एनालिसिस करते हैं हम, तब वो ज्ञान कहलाता है। तो इसीलिए जो है हमारा चेतन का जो लक्षण है वो ज्ञान और दर्शन लक्षण है, वो इसका गुण है। अब देखिए द्रव्य गुण पर्याय की हमने परिभाषा, इतनी गहरी परिभाषा की, लेकिन इसका उपयोग क्या है, ये निष्कर्ष क्या है? मैं जो आप आज के जो है इस एपिसोड को ऑडियंस के सामने खुला करता हूं, तो वो क्या चीज है, इसका क्या, व्हाट इज द सोशल यूटिलिटी और व्हाट इज द रिलेवेंस, और उसकी रिलेवेंस के साथ साथ के अंदर क्या उसको जो है वो हम, इसका क्या बेनिफिट क्या है। तो द्रव्य गुण पर्याय को जानने वाला व्यक्ति जो है हिंसा हिंसा को जानेगा। जब वो जड़ और चेतन को जानेगा तभी हिंसा, अहिंसा, नीति, अनीति, न्याय, अन्याय, अच्छा बुरा, गुण दोष का डिफरेंस करेगा। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर तीन चीजें आती है। एक तो होता है गेय, दूसरा होता है हेय, और तीसरा उपादेय होता है। हमारे इस हृदय के अंदर जो अच्छाई और बुराई बिल्कुल पास पास में सटी हुई है, उसमें एक ही दीवार है, उसके अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन है, और कोई दूरी नहीं है, बिल्कुल टच हो रही है, एक ही दीवार है। तो फिर दूरी होने का प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न ये होता है कि हम कौन से पाले में हैं, बुराई के पाले में या अच्छाई के पाले में। कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ तो हमारे पांडव थे 5 है, वो अच्छाई के पाले में थे। पांडव
वो धर्म के पाले में थे, इसीलिए उनके साथ में नारायण कृष्ण भगवान थे। और दुर्योधन थे, वो अहंकारी थे, महत्वाकांक्षी थे, वो अधर्म के पाले में थे, अनीति के पाले में थे। और अनीति की हमेशा पराजय होती है, इसलिए 5 पांडव ही जिंदे रहे पूरे जो 18 दिन के जो है महाभारत के युद्ध के अंदर। और 101 जो जितने भी दुर्योधन के भाई थे सब मारे गए, उसके रिलेटिव वगैरह जो अधर्म की नीति पे वाले चलने थे वो सब मारे गए, और धर्म की नीति वाले केवल 5 पांडव हुए। और फिर उन्होंने जो है वो धर्म की स्थापना की। तो भाई और बहनों, हम क्या बताना चाहते हैं आपको कि हिंसा अहिंसा, हिंसा और अहिंसा के लिए कहा गया अहिंसा सब भूय खेमं करी। अहिंसा सब जीवों का हित करने वाली, अहिंसा एक माँ है जो सबको पालती है, पोसती है, हित करती है। और कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो उसको अहिंसा शून्य कर दिया जाए, माइनस अहिंसा अहिंसा कर दिया जाए तो वो तो कंकाल हो जाता है, वह धर्म जीरो हो जाता है, वो जड़वत धर्म हो जाता है, धर्म लाइव धर्म नहीं रहता। इसलिए जो है सारे धार्मिक ग्रंथ है अहिंसा माँ की कोख से जन्मे हुए हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय को समझने वाला जड़ और चेतन को समझेगा, और जड़ और चेतन को समझने वाला हिंसा अहिंसा को समझेगा कि दुख किसको होता है, जड़ को होता है या चेतन को होता है। जैसे मेरे सामने टेबल पड़ी है, इसके टुकड़े करो, इसको चाकू से काटो, कुल्हाड़ी से काटो, इसको कोई दुख दर्द नहीं होता है। और सामने जो है कोई बच्चा बैठा है, उस बच्चे को हाथ से काटना चालू करो, चिल्लाएगा, रोएगा, खून आएगा, उसके दुख होगा, दर्द होगा। पेड़ को आप उसकी छाल को काटो तो उसको दुख होगा, और दुख रूप के अंदर वो उसके अंदर एक लिक्विड टाइप निकलता है, उसके आंसू टाइप निकलते हैं। तो हर एक जो है, कुछ लोग अपने दुख को प्रदर्शित कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि प्रदर्शन के लिए स्पष्ट रसन जीभ होनी चाहिए बोलने के लिए, और 5 इंद्रियां होनी चाहिए, तभी स्पष्ट रूप से जो है वो अपने दुख का प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे जीव है जो 1 इंद्रिय वाले हैं, 2 इंद्रिय वाले हैं, 3 इंद्रिय वाले हैं, 4 इंद्रिय वाले, और 5 इंद्रिय में भी बोल नहीं पाते। जैसे पशु है, पक्षी है, और आपकी मछली है वगैरह है, तो वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। पंचेंद्रिय है पर एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो मनुष्य इसको अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर लेता है, वो चिल्लाता है, हेल्प मांगता है, हॉस्पिटल जाता है और अपना दुख बताता है, दर्द बताता है, और लोगों को बांटता है। इसीलिए समाज बना है। ये समाज किस लिए बना है? दुख दर्द को, द्रव्य गुण पर्याय को समझने वाला एक अच्छे परिवार का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज की रचना करता है, स्वस्थ राष्ट्र की रचना करता है, और स्वस्थ विश्व की रचना करता है। यानी विश्व को वसुधैव कुटुंबकम बनाता है। देखिए, वसुधैव कुटुंबकम संबंध में 2 धारणा है। हमारे पुराने ऋषि मुनि थे, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा जीवन जीने के संबंधी लिया करते थे। तो धन तो है, वो हाथ का मैल है, फिर कमा लेंगे। स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया तो फिर भी उसको दवाई वगैरह से रेस्ट करके ठीक कर लेंगे। लेकिन करेक्टर चल गया, चला गया। करेक्टर एक धब्बा है, ये मेरा श्वेत वस्त्र है, इसके ऊपर ये करेक्टर नाम का, अगर मैं बद चरित्र वाला हूं तो ये धब्बा है, उसको धोना बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा समय लगता है। तो इसलिए कहा गया बद अच्छा बदनाम बुरा, कि व्यक्ति कुरूप हो तो चलेगा लेकिन बदनाम नहीं। क्योंकि बदनाम व्यक्ति होता है जहां भी खड़ा होता है लोग उसकी चर्चा करते हैं, उसकी पीठ पीछे चर्चा करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी घृणा करते हैं। तो वैसा जीवन क्यों जीना हमें? तो इसलिए भाई और बहनों, ये मैं सब इतनी बात क्यों कह रहा हूं कि समाज के जो मूल्य हैं वो द्रव्य गुण पर्याय से जुड़े हुए हैं। क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय जड़ और चेतन का डिफरेंस कराता है। तो हमें हिंसा अहिंसा को समझना है और अहिंसा की प्रतिष्ठा करनी है। अहिंसा एक देवी है, इस देवी की घर में प्रतिष्ठा। और देवी देवताओं का आप मानो या ना मानो, घर के अंदर अहिंसा देवी की स्थापना कीजिए, दुकान में अहिंसा देवी की स्थापना कीजिए, फैक्ट्री में अहिंसा देवी की स्थापना कीजिए, सचिवालय में जो है अहिंसा देवी की स्थापना कीजिए। चाहे जो राज्य का सचिवालय हो, चाहे देश का सचिवालय हो, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा यूएन हो, वहां अहिंसा देवी की स्थापना की है। उन्होंने तो कर ली। हमारा बड़े अत्यंत गर्व और गौरव के साथ कहना पड़ता है हमारे को, जिस अहिंसा माँ की मैं बात कर रहा हूँ, वो अहिंसा माँ की स्थापना जो है यूएनओ प्रतिवर्ष
2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के ऊपर हमारा पूरे 210 कंट्री में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है और अहिंसा की नीति, अहिंसा का पालन और अहिंसा के नियमों की व्याख्या की जाती है पूरे विश्व में। ये हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर एक ही पर्सनैलिटी महात्मा गांधी, जिन्हें बिना कोई तीर कमान, बिना कोई हथियार, बिना कोई गोला, बिना कोई अस्त्र शस्त्र के, जो उन्होंने अहिंसा रूपी अस्त्र से 200 वर्ष पुरानी जो है हमारी जो ब्रिटिशर्स की जो सरकार थी उसको जो मजबूर कर दिया जाने के लिए, ये अहिंसा अमोघ वस्त्र को, क्योंकि उनके अंदर टॉलरेंस पावर थी, उनके अंदर सेक्रीफाइस था और उनके अंदर कई वो मूल्यों की व्यक्ति थे, तब ये हो पाया। तो भाई और बहनों, मैं निष्कर्ष की भाषा में आपको बताना चाहता हूं कि द्रव्य गुण पर्याय जो है वो हमारे जीवन मूल्यों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसको गहराई से समझना चाहिए कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। पर्याय है इस जगत से जुड़े हुए है, ये जगत जो है हर क्षण हर वस्तु बदलती, इस बात को सिद्ध करता है, उसी का नाम पर्याय है। कभी जो है वो उत्पाद हो गया, कभी विनाश हो गया, कभी उत्पाद हो गया, कभी विनाश हो गया, लेकिन उत्पाद वे होने के बाद के अंदर जो उसकी जड़ और चेतन की कैटेगरी है वह कभी नहीं बदलती। तो भाई और बहनों, आज आइए और हम द्रव्य गुण पर्याय को समझ करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं, हम किसी को दुख न दें, हम किसी को कष्ट न दें। और आज हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, बड़ी बड़ी बुराइयां, आतंकवाद और असंवेदनशीलता, ये रेप, भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार और आग्रह, उदाग्रह, कितनी कितनी बुराइयां हमारे समाज के अंदर घर कर गई है। तो आज हम इस एपिसोड के माध्यम से आप तक ये मेरी बात पहुंचाना चाहता हूं, इन बुराइयों को दूर कीजिए, इन बुरा को हटा करके अच्छे मूल्य की स्थापना करनी चाहिए। देखिए, व्यक्ति के पास में दोनों ऑप्शन है, वह धर्म का जीवन भी जी सकता है, अधर्म का जीवन भी जी सकता है, वो स्वतंत्र है, लेकिन उसके परिणाम वो भुगतेंगे। कैसे, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। मान लीजिए अच्छी बारिश हो गई है और वो खरीफ की फसल बोने वाला जो है किसान है, वो अपने खेत में जाता है, उसको प्लेन कर दिया वगैरह, खेत को अनुकूल बना दिया, उसके बाद के अंदर वो बीज लेकर के जाता है। उसकी बीज की 2 पोटली उसके हाथ में, एक के अंदर तो जो हमारा फूड ग्रेन्स है बाजरे की है, दूसरे में मिक्सचर है जो कि खरीफ की फसल में पैदा होता है, मूंग है, मोठ है, तिल है, काकड़ी है और जो है आपका ग्वार है, ये सारा मिश्रण है उसके अंदर। वह चिंतन करता जाता रास्ते के अंदर कि कौन सा बीज बोना चाहिए, निर्णय नहीं ले पाता है। आखिर वो जब खेत पे पहुंच जाता है तो उन्होंने मिक्सचर को जो है डाल दिया और मिक्सचर पूरे खेत के अंदर मिक्सचर बो दिया गया। फिर उसके चिंतन आया, अगर बाजरा होता तो साल भर मेरा पूरा परिवार खाता, मुझे मार्केट से परचेज नहीं करना पड़ता, बाजरा जो है आजकल महंगा है। तो अब वो बात चली गई, अब वो परतंत्र हो गया, वो पोटली अब प्रतंत्रता की पोटली हो गई और जो पोटली थी, जो पोटली बोई गई वो प्रतंत्र हो गई है, और जिसके हाथ में जो बाजरा की पोटली वो स्वतंत्र है, वो दूसरी जगह बो सकता है। तो भाई और बहनों, ये स्वतंत्रता परतंत्रता को हमें समझना चाहिए। ये स्वतंत्रता को समझने से ही हम अच्छे और बुरे बनते हैं, अच्छा व्यक्तित्व वाले होते हैं, बुरे व्यक्तित्व वाले होते हैं। जो व्यक्ति जो है वो अच्छा कार्य करता है, मैं आपको 3 स्लोगन्स देना चाहता हूं जो मेरे स्टूडेंट्स को कहता हूं, मैं 2 बार बोलूंगा। थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, इसका अर्थ ये हो गया कि आप सकारात्मक सोचिए। डू पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, आप सकारात्मक कार्य कीजिए। और दोनों को करने से निष्पत्ति क्या होगी? बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, आप सकारात्मक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि आप रोड पर चल रहे हैं, 2 व्हीलर है और सामने से रॉन्ग साइड में आकर के किसी व्यक्ति ने आपके 2 व्हीलर के धक्का दिया और आप गिर गए। गिरने के बाद में आपके खरोंच आ गई, खून निकल गया। और उस वक्त के अंदर अब 2 चीजें हैं, कौन सा रास्ता आप अडॉप्ट करते हैं। एक तो रास्ता धर्म की नीति पे चलने का है, तो व्यक्ति सोचेगा कि भुगते उसकी भूल,
आज ये मैं तकलीफ भुगत रहा हूं, मेरे खरोच आ गई है, वो गलती मेरी है, वो सामने वाले की गलती नहीं है। जो कोई भी भुगतान कर रहा है, जो कोई कष्ट दे रहा है, उसकी कभी गलती नहीं होती है, भुगतने वाले की गलती होती। क्यों? कि दुनिया में कोई ऐसी ताकतवर शक्ति नहीं है जो हमारा बुरा कर सके, या कोई ताकतवर शक्ति नहीं है जो भला कर सके। सामने वाला तो एक निमित्त है, उसको वो संजोग के रूप में वो कुदरत ने उसको भेजा है, और वह तो हमारी ध्वनि की प्रतिध्वनि करने आया है, वो तो हमारा हिसाब क्लियर करने आया है। पिछले जन्म में हमने उसका आपको ठोकर मारी थी, वही ठोकर मारने के लिए आज हमको आया है। एक दृष्टिकोण है, वो चुपचाप चला जाएगा और अपने को ठीक करा देगा। स्कूटर में गड़बड़ है तो ठीक करा देगा, और शरीर के खरोंच ठीक करा देगा। अब देखिए, दूसरे दृष्टिकोण का व्यक्ति है जो कि नए कॉजेज डालना। अब अकरेंसेस तो हो गई, एक ने तो बिना कॉज डाले अपना काम कर लिया। अब दूसरा जो अधर्म की नीति वाला है, कॉजल बॉडी को बढ़ाने वाली बात करता है, तो वो क्या करता है, उसको गाली देगा, तू बदमाश है, अंधा है, देखता नहीं है, चोट मार दी, मेरे इतना स्कूटर हो गया, पैसे ला, क्लेम ला, और पुलिस आ गई, पुलिस केस बन गया, और पुलिस केस के अंदर वो लड़ते लड़ते कोर्ट में चले गए, और वो कोर्ट लंबा तक चला। तो कितना देखिए, एक बात को उसने तो बेचारे ने घर जाकर के पट्टी बांधी, रेस्ट किया, दूसरे दिन तैयार हो गया, और छोटा मोटा स्कूटर की रिपेयरिंग करानी थी, वो कर गया, तैयार हो, क्योंकि वो मानता है कि गलती मेरी है, वो मैं भूल गया हूं, पिछले जन्म की बात मुझे याद नहीं है, परंतु वो दूसरा तरह का, दूसरा दृष्टिकोण व्यक्ति का जो है, वो लड़ाई झगड़े का दृष्टिकोण है, और वो काम आगे बढ़ता रहता है। ये सारा क्यों होता है? कि ये हमें जड़ और चेतन को समझने होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम शांति देने वाला कार्यक्रम है, सुकून देता है, आनंद देता है, अच्छा इंसान बनाता है, इंसान इंसान के प्रति प्रेम कराना सिखाता है, क्योंकि इसके केंद्र में आत्मा है, और आत्मा सब गुणों की पुंज है। हम आत्मा से हटके कोई बात नहीं करते हैं, इसी का नाम ही आत्मविज्ञान है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।